बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। एएसएम आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन एसी पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. शहर के एक व्यापारी विकास गर्ग की खबर जब से वॉइस ऑफ पानीपत ने उठाई है तब से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि विकास गर्ग का चेहरा दिखाया जाए, लेकिन कुछ मर्यादाएं हमारी भी हैं क्योंकि विकास गर्ग की 3 बेटी हैं जिसमें 2 की शादी हो चुकी है और एक अभी छोटी बच्ची है। इसलिए हम उस विकास गर्ग का चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उस परिवार के ऊपर भी गलत मैसेज आएगा, बच्चों के ऊपर गलत मैसेज आएगा। इस पूरे प्रकरण को आपने कल देखा, आज मीडिया में भी वो प्रकरण जो है सुर्खियाँ बन के दोबारा आपके सामने आया है। वो लड़की सामने आई है, लड़की ने सारी आप बीती जो है मीडिया के सामने रखी हैं। एसपी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों से गलती हुई है, शाम को लड़की को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई। जब लड़की को पेश किया जा रहा था रात को जज के सामने ये गुहार लगाती रही कि 5 मिनट मैंने आपसे बात करनी है। जज ने इनकी बात सुनी, तुरंत इसको बेल दे दी गई। सारा मामला इस लड़की से एक बार दोबारा सुनते हैं, आप दोबारा समझिए इस मामले को। विकास गर्ग जो है पानीपत का एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, एक लड़की नहीं उसने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, जैसा कि इस लड़की ने हमारे को बिना कैमरे के बताया था। अब ऑन द रिकॉर्ड अब इनसे पूछेंगे कि सारा मामला क्या था, कौन कौन लड़कियां इसके झांसे में आई। और अब एसपी सुमित कुमार से कल ये युवती मिली हैं, समाज सेविका सविता आर्य से मिली हैं, उन्होंने एसपी साहब को मिलवाया। एसपी साहब की बातों से कितना संतुष्ट हैं, ये क्या न्याय मिलेगा, सविता आर्य से कितना संतुष्ट है। और मीडिया ने भी आज दूसरे पक्ष की यानी कि युवती की जो है न्यूज़ छापी है। इस सारे मामले को लेकर आज हम फिर उस युवती के पास पहुंचे हैं। जो ये सारा मामला, ये जो सारा प्रकरण हुआ, कल आप एसपी साहब से मिले थी, पहले तो वो बताएं कि कितना संतुष्ट है आप एसपी की बातों से। एसपी साहब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपको अन्याय दिलवाऊंगा। और समिता आर्या ने भी बोला कि मैं आपके साथ अन्याय दिलवाऊंगी। और साथ में मैं अब मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अन्याय दिलवाया जाए। विकास गर्ग इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पूरा परिवार कहीं दिखाने लायक हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे अपने झूठे केस में फंसा, मुझे पूरी मार्केट में मुझे पूरे डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया। अपने प्यार के झांसे में फंसाते गए और मैं फंसती गई। इसीलिए इन्होंने ये सब कुछ किया। पहले मुझे मेरे परिवार से बेदखल सब कुछ करवाया। मेरे परिवार को बोला कि ये घटिया काम करते हैं, तुम इनसे घटिया काम करवाते हो, इसकी कमाई खाते हो। उसके बाद इन्होंने फिर मुझे बोला कि उसके बाद इन्होंने और इसकी वाइफ वसुधा गर्ग ने दोनों ने प्लानिंग रचाई कि अब इसको इसके घर से तो निकाल दिया है, अब इसको भी इसके अंदर करवा देते हैं। गायत्री देवी और नेहा राठी, विकास गर्ग ने। मैं गायत्री देवी और नेहा राठी में बाद में आता हूँ आपके। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप दोनों के जो संबंध थे, इस बात का विकास गर्ग की पत्नी को पता था? क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सुंदरा गर्ग के नाम पे दर्ज हुई है, उन्होंने दर्ज करवाई है, सारी शिकायत उन्होंने दी है। दूसरा, जब उनके परिवार में पता था तब उसकी पत्नी ने आपसे संपर्क साधा कि मेरे को छोड़ दें, तब और या उनके बच्चों को इस बात की जानकारी थी कि आप उनके साथ संबंध में हैं? हाँ, वसुधा गर्ग को सब कुछ पता है कि अगर वसुधा गर्ग को नहीं पता होता कि ये विकास गर्ग मेरे साथ कर रहे हैं तो कोई भी पत्नी अपने पति के साथ मिलकर ही ये काम करवा रही है। क्योंकि विकास गर्ग अपनी वाइफ से कोई बात नहीं छुपाते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपनी वाइफ को एक एक चीज़ का बताते हैं। विकास गर्ग मेरे साथ 10 साल से हैं और 10 साल से कंटिन्यू मेरे साथ यौन शोषण करते जा रहे हैं। मुझे नौकरी का झांसा देके, कभी मेरे परिवार के साथ गलत करवा के, कभी किसके साथ गलत करवा के, कभी पीजी वालों के साथ गलत करवा के, झूठ करवा के। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। जो उन्होंने मेरे से पीजी वालों के साथ गलत करवाया, मैं उसके लिए भी शर्मिंदा अपनी गलती फील। पीजी वाला मामला थोड़ा सा समझाएं, क्या था वो पीजी वाला मामला? मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फोल्डर्स वगैरह रह गया था वहाँ पर और इन्होंने कहा कि वहाँ से पैसे लो। अब जब तू वहाँ पीजी में नहीं रह रही है तो तू वहाँ घर पे रह रही है तो पीजी से अपना किराया वापस ले। इस मामले में इन्होंने ये सब करवाया मुझसे। क्या करवाया? कि किसी के ऊपर झूठा केस करवा दिया विकास गर्ग ने कि इसको ये जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ये कृष्ण लाल जुनेजा तहसीलदार के वहाँ पे जॉब करते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं कृष्ण लाल जुनेजा को भी जॉब से निकलवा दिया करूँगा और मेरी बहुत ज़्यादा पहुँच है, तुझे नहीं पता, तेरा परिवार तेरा साथ नहीं देगा, मैं तेरा यही सब कुछ साथ दूंगा, तेरा परिवार भी तेरा साथ छोड़ देगा और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ 24 घंटे। आज भी मैं तुझसे कसम खा के कहता हूँ कि इन्होंने मुझे बोला कि वसुधा गर्ग
वसुधा गर्ग और विकास गर्ग मुझे दोनों ऑफिस में मिले 5 दिन पहले। वसुधा गर्ग ने खुद कहा विकास गर्ग को कि इसके फ़ोन से सारा डाटा डिलीट कर दो। मैंने कहा मेरे फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे फ़ोन के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि विकास गर्ग को पता था कि मेरे पास, और विकास गर्ग ने मुझे खुद, और मेरे पास भी सारी डाटा वगैरह है, इन्होंने मेरे फ़ोन से सारा डाटा डिलीट करवा दिया। गायत्री देवी और नेहा राठी को पैसे खिला कर इन दोनों की प्लान बने हुए थे। वसुधा गर्ग ने मुझे खुद फ़ोन पे बोला कि मेरा भाई, मेरे तीनों भाई बहुत बड़े बीजेपी के लीडर हैं, वो सीएम। आप छोड़ दिए, बीजेपी के लीडर हैं जो भी हैं, मामला ये है कि आप भी उनके प्यार में बहक गई। गलती दोनों तरफ से हुई है, ये उसकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। कुछ वीडियोस जो आपने वॉइस ऑफ पानीपत को उपलब्ध करवाए हैं उसमें विकास गर्ग ही वो वीडियो शूट कर रहा है। हम ये जानना चाहेंगे वो आपके पास वीडियो कैसे पहुंचे? विकास गर्ग की ये वीडियो मेरे पास इसलिए पहुंची क्योंकि जब विकास गर्ग ने मेरे परिवार के साथ इतना कुछ कर दिया तो मेरे मन में आ चुका था, जब ये मेरे परिवार के ऊपर झूठा केस करवा रहा है कि मेरा इसका परिवार जिस्म का धंधा करवाता है, इसकी कमाई खाता है। अगर मेरा परिवार ये जिस्म का धंधा करता, मेरी कमाई खाता होता तो पता नहीं भगवान उनको नर्क की ज़िंदगी देता। ये ऐसे, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ मेरे मन में आ चुका था। भगवान ने मेरा साथ दिया कि मुझे पता है ये तेरे साथ भी गलत हो करेगा, क्योंकि इसको ये पता है। इसको मैंने 2-3 दिन पहले मैसेज किया विकास गर्ग को, क्योंकि विकास गर्ग की वाइफ ने मेरे घर पे फ़ोन कराया है कि आप अपनी बेटी को संभाल लो, नहीं तो बहुत बुरा। वसुधा गर्ग ने मेरी फैमिली को धमकी दी थी, नहीं तो हम आपकी बेटी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। और इसीलिए मेरी फैमिली डिप्रेशन में आ चुकी थी। इसलिए मेरे मन में आ चुका था कि विकास गर्ग की वाइफ जो बोल रही थी वसुधा गर्ग कि इसके मेरे तीनों भाई बहुत बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने प्लान रचा। तो मेरे को विकास गर्ग के फ़ोन से मैंने सारा डाटा अपने में ले लिया और उन्होंने पैसे दे के सारा डाटा डिलीट करवा दिया। क्योंकि वो डाटा की आप बार बार बात कर रहे हैं, थोड़ा सा खुल के समझाएं। वो डाटा कब डिलीट हुआ, किन हालातों में डिलीट हुआ, और कल परसों जो आप पकड़े गए हैं उस समय की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? जब उसने पैसे दिए विकास गर्ग को, कैसे आप पकड़े गए? विकास गर्ग मेरे से 3-4 दिन से डेली मंदिर में मिल रहे हैं, और उसके बाद वो मंदिर से मिलने के बाद मुझे पहले कहते हैं मंदिर में नहीं मिलते, हम पार्क में मिलते हैं। पार्क में मिले, फिर कहने लगे कि मेरी वाइफ मुझे बोलेगी कि तू इतनी देर मंदिर में कहाँ लगा के आ गया। फिर विकास गर्ग ने मुझे बोला कि मुझे चिप दे दो मैंने कहा किस लिए चिप दे दूँ? तो फिर उसके बाद विकास गर्ग ने मुझे बोला कि 12:30-1 बजे के करीब मेरी वाइफ वसुधा गर्ग गाबा एंड उपासना के घर पे जाएगी, दिनेश गाबा एंड उपासना गाबा के घर पर जाएगी, तब मैं तुझे कॉल करता हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने इनको विकास गर्ग को मैसेज किया, मैं हाय आप मुझे किस लिए फ़ोन करोगे ये बता दो। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन के बोला कि अपने बाप को मैसेज किया। मैंने कहा हाँ मैंने अपने बाप को मैसेज किया, आपको क्या तकलीफ़ है अब ये बोलो, तो आपको तमीज़ से बात करनी है या नहीं? फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर विकास गर्ग ने बोला कि मैं अब तेरे को 3 बजे के करीब कॉल कर। विकास गर्ग ने मुझे 3 बजे, 3:30 बजे, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30 बजे तक कॉल करते रहे कि मैं ना अभी कहीं पे आया हूँ, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। फिर मुझे बोला कि डॉक्टर वीरेंद्र खत्री ने कॉल पे कॉल कर रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं कि उनके 20,000 रुपीज़ देने हैं। मैंने कहा कि मेरी सैलरी आएगी, मैं अपने सर को बोल देती हूँ, वो मेरे को दे रहे हैं। फिर मैंने विकास गर्ग को बोला कि मैं कंपनी में रिज़ाइन दे रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है मैं वो दे कर आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तेरे साथ चलूँगा, 2 से 3 दिन के बाद रोहतक में जहाँ भी जाना है तुझे, मैं तेरे साथ चलूँगा। फिर मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगे तू अपनी सैलरी से नहीं, मैं तो को ना 20, 40, 50 हज़ार रुपये मैं दे देता हूँ, तू मेरे से ले लियो 20,000 रुपये और 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दियो, क्योंकि मेरा बैंक का इंटरेस्ट जाना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरी अगले दिन सैलरी आनी थी, वो भी इनके अकाउंट से जुड़ा हुआ है फ़ोन नंबर, मेरा अकाउंट का नंबर इनके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं तो को ना, फिर उन्होंने 6, 6:15 बजे मुझे कॉल करी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पे मैंने पहले कहते टोल पे मिलता हूँ, फिर कहते हैं मुझे बस स्टैंड पे मिलता हूँ, फिर कहते हैं अंसल में मिलता हूँ। फिर मुझे अंसल में मिलने के बाद फिर मुझे कहते हैं यमुना एन्क्लेव में मिलता हूँ। यमुना एन्क्लेव में मिलने के बाद कहने लगे कि आप यमुना एन्क्लेव के गेट पे। फिर पीछे विकास गर्ग मेरे हाथ पैर पकड़ने लग गया, मुझे बख्श दो मेरी ज़िंदगी। मैंने कहा जो भी बात करनी है गाड़ी में बैठ के बात करो, तमाशा मत दिखाओ रोड पर। नारियल वाला वहाँ पे पता नहीं कोई फ्रूट सब्जी वाले बैठे थे, उन्होंने भी देखा कि ये लड़की बोल रही है कि गाड़ी में बैठ जाओ, बट विकास गर्ग नहीं माने। फिर विकास गर्ग ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर गेम खेली और मुझे झूठे केस में फंसा दिया कि विकास गर्ग ने कि मैंने पैसे मांगे उनसे 50,000 रुपये।
मैंने इनसे कोई पैसे नहीं मांगे। मैं आज भी मैंने कोई पैसे नहीं मांगे हैं इनसे। विकास गर्ग ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और मेरे हाथ में पकाए। पीछे से गायत्री देवी और उनके स्टाफ उन सब ने पीछे से मेरे पे वार किया और मेरा मुंह दबा दिया। मेरे हाथ पे निशान, मेरी बाजू पे निशान है उसके, क्योंकि उसके बाद वे मेरे को पुलिस थाने में लेके गए। इन्होंने मेरी चेकिंग करी, मेरी चेकिंग करी, मेरी चेकिंग पॉकेट वगैरह से कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं इनसे हाथ जोड़ती रही, रिक्वेस्ट करती रही, विकास गर्ग आपने मेरे साथ गलत किया है, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा आप मेरे को झूठे केस में फंसाते जा रहे हो। फिर मैं गायत्री देवी और उनके स्टाफ ने मुझे थप्पड़ मार के कहने लग गए कि अपने फ़ोन का पासवर्ड दो। तो क्योंकि गायत्री देवी विकास गर्ग से पैसे खा चुकी थी और नेहा राठी ने भी पैसे खाए थे। ये 3-3.5 घंटे एक ही रूम में सब SHO, गायत्री देवी, 5-6 पुलिस वाले स्टाफ, ये क्यों इनके साथ बैठे 3 घंटे? क्यों इन्होंने मेरे को ना ही मेरी फैमिली से एक भी बार फ़ोन करवाने दिया, ना ही मेरी फैमिली को बताने दिया। ये बोला कि कोई तुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तुझे अंदर। मेरा मुँह दबा दिया। किस लिए मुझे मारा, किस लिए मारा गायत्री देवी ने? और मेरे से ज़बरदस्ती मेरे फ़ोन के पासवर्ड लिए, मेरे फ़ोन का सारा डाटा क्यों डिलीट किया गया? अगर ये इंसान सच्चा था, ये सच्चा इंसान था तो इसने मेरे फ़ोन का डाटा क्यों डिलीट करवाया? किस लिए करवाया इसने डाटा? अगर इसने मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी, मैं कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा इसने, अब मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे माँ बाप कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रखे इन्होंने। अभी जब आपको अरेस्ट किया इन्होंने, परिवार से बात नहीं करने दी, डायरेक्ट जाके जज के सामने पेश कर दिया, कितने बजे अरेस्ट किया था? और जब आप जज से मिले थी, क्योंकि अमूमन होता है कि ऐसे केस में जमानत जो है जल्दी नहीं मिलती, पुलिस रिमांड पे लेने की कोशिश करती है क्योंकि वो सबूत जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन आपको जमानत रात को ही मिल गई। तो जज से क्या बात हुई थी और कितने बजे आपको अरेस्टिंग जो है की, और इस दौरान कहीं आपके परिवार से बात हुई या नहीं हुई? मेरे को 7:30 बजे के करीब इन्होंने मुझे अरेस्ट करा था और उसके बाद इन्होंने विकास गर्ग जी के, मैंने वहाँ भी विकास गर्ग पुलिस थाने में विकास गर्ग के हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगी। विकास गर्ग जी मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मैं आपसे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, बख्श दो मेरे को। तो विकास गर्ग जी नहीं माने, बहुत खुश थे अपनी लाइफ में, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे सोच रहे थे कि मैं इनके खिलाफ़ कुछ कर नहीं सकती। इनको ये नहीं पता था कि मैंने वहाँ पे गायत्री वगैरह सारे नेहा, जो भी वहाँ का पुलिस वाले महिला, मेरे को तो अब पुलिस वालों पर भी विश्वास उठ चुका है। किसी भी पुलिस वाले पर यकीन नहीं कर सकती। ये महिला वुमेन सेल में इतनी घटिया औरतें हैं, ये साथ देने की बजाय ये तो एक पुरुष का साथ दे रही है। एक लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, इसने हमेशा एक पुरुष का, क्योंकि ये पैसे के वो हैं, इन्होंने पैसा देख लिया और पैसे वाले आदमी से पैसा लेके इन्होंने एक लड़की को फंसा दिया। उसके बाद गायत्री देवी मुझे धमकी पे धमकी देती जाती, मुझे कोई फ़ोन नहीं करने दिया, मेरे घर वालों से 5 मिनट मुझे अकेले भी नहीं मिले। इतना तो अगर मुझे अरेस्ट भी कर लेते तो भी मुझे जज भी कह देता कि जज भी परमिशन देता है कि 5 मिनट के लिए अपनी फैमिली से तो मिलने दिया जाता है अकेले में, बट वो भी नहीं किया इन्होंने। और इसके बाद भी विकास गर्ग का फ़ोन मेरे भाइयों के पास आ रहे थे। मैंने आपको बोला था समझौता कर, कभी अपने दोस्तों के फ़ोन से मेरे भाइयों को फ़ोन करवा रहे थे। फिर उसके बाद भी विकास गर्ग अपना चुपचाप चले गए। उन्होंने फिर जब मुझे अरेस्ट किया, उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध के लोगों को ये दिखा दिया कि मैंने इसको अरेस्ट कर लिया है, ये झूठा केस है। फिर मेरा मेडिकल करवा के सिविल हॉस्पिटल में लेके गई गायत्री और उसके जो 2 जेंट्स साथ में थे कि गाड़ी को लॉक लगा दो, ये कहीं भाग ना जाए गाड़ी से। मुझे ऐसे पकड़ के बैठे थे जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। तो उसके बाद कि मेरे को सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। सिविल हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद मेरा टेस्ट करवाया, मतलब वहाँ पे साइन वगैरह करवाए कि हमने इसका टेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, क्योंकि ये तो सिर्फ झूठा केस बनाया जा रहा था सारा। और विकास गर्ग ने सबको खरीद लिया पैसे देके। ये किसी को भी खरीद सकते हैं पैसे देके, क्योंकि ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं इसलिए। और सिविल हॉस्पिटल में आपका कोई टेस्ट हुआ था? जो नहीं हुआ, मेरा सिविल हॉस्पिटल में कोई टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक साइन हुए थे। कोई डॉक्टर अशु कुछ नाम से, मुझे नाम नहीं पता, बट कोई जांच नहीं हुई है। उसके बाद फिर मेरे को मजिस्ट्रेट जज के पास लेके गए। जज के पास से भी गायत्री देवी जा नहीं रही थी, बार बार नहीं मैं इसको अकेला नहीं छोड़ के जाती। जज ने भी बोला इसको, मैंने जज के आगे हाथ पैर जोड़े कि मुझे 5 मिनट के लिए मुझे बात करने दो। फिर उन्होंने मुझे पता नहीं किससे बात करी, तो उन्होंने कहा कि लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते हो 7:30 बजे का। तो उन्होंने फिर मैंने कहा मैम मुझे आपसे 5 मिनट, मुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे 5 मिनट के लिए आपसे मिलना है, 5 मिनट से बात करो। उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझे छोड़ा। उन्होंने मुझे कहा कि अब आप किसके साथ जाओगे? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाऊंगी। विकास गर्ग की वजह से मेरी फैमिली पूरी डिप्रेशन में आ गई। मेरी माँ आज तक भी बीमार है, मेरा बाप रो रहा है इसके चक्कर में। इसको अच्छे से पता था मेरे पापा को पैरालाइज हो रखा है, मेरा भाई हैंडीकैप है, मेरी माँ बुजुर्ग है। वैसे मेरी माँ को माँ मानता है, मेरी माँ के ऊपर भी इसने झूठा केस करवा दिया। इसकी माँ भी इसका जिस्म, इसको शर्म नहीं आई, ऐसे इंसान को तो उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और उसके बावजूद भी जज ने मेरी बात सुनी। गायत्री देवी फिर कहने लगी जज को
कि आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इसने पैसे खा रखे थे गायत्री देवी, इसको तो सस्पेंड कर दिया जाए अभी की अभी। और उसके बाद भी गायत्री देवी, फिर मेरे भाइयों वगैरह ने, जज ने मुझे छोड़ने के बाद मेरे भाई वगैरह सब मेरे साथ थे, तो उन्होंने, हम वहाँ से आए, फिर हमें कोई मीडिया वाले उन्हें मिले। जब मीडिया वालों ने हमें बोला कि आपके साथ क्या हुआ, तो हमने मीडिया वालों को सब कुछ बताया। आपके पास सब कुछ, मेरे पास सारा प्रूफ था। मैंने कहा इन्होंने सारा डिलीट करवा दिया, क्योंकि गायत्री देवी ने सबसे ज़्यादा पैसे खाया, इसीलिए। अभी सब अभी क्या चल रहा है? अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या क्योंकि ऐसे मामलों में पैसों का भी दबाव आएगा आपके ऊपर, गिरफ्तार तो आप हो ही चुकी हैं, तो आप क्या चाहती हैं अब? मैं अभी विकास गर्ग जी को फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। जिस इंसान ने मेरे साथ 10 साल तक रही, मैं इसकी हमेशा बात मानती थी, इसके प्यार के झांसे में फंस गई मैं। ठीक है, मैंने भी प्यार किया, मैं भी गलती मान रही हूँ, मैंने भी इसके सब कुछ, मतलब इसका और मेरा रिलेशन है, मैं मानती हूँ। बट ये सबसे बड़ा डॉन है। इसने अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी लड़कियाँ दिलवाई हैं। क्योंकि इसके दमादों को भी पता है, इसके दमाद अंकित गर्ग को पता है, इसकी बेटी महक गर्ग को पता है, और खुशबू जैन, शुभम जैन, सबको पता है कि मेरे पापा लड़कियों से बातें करते हैं, फिर लड़कियों के साथ इनका फिजिकल रिलेशन। आप पढ़ी लिखी हैं, एमकॉम आपने कर रखी है, वीडियो बन रही थी, आपके कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ भी हैं विकास के साथ। आपको ये नहीं पता था कि मोबाइल में जब ये फ़ोटो खींच रहे हैं ये वायरल भी हो सकती है, और ये कहानी हो भी गई कि अगर जो आपके पास सबूत ये ना होते तो शायद आपका पूरा परिवार आज अरेस्ट होता। तो ये तो उन परिवारों के लिए भी गलत है जो गरीब परिवार से बच्चियां हैं, पढ़े लिखे आप होने के बावजूद आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, आपने अपनी फ़ोटो जो है उसके साथ आपत्तिजनक हालत में फ़ोटो खिंचवाई। क्योंकि इसने मेरे साथ शादी कर रखी थी, इसलिए मैंने इसके साथ फोटो में खिंचवाई। सारी मांग वाली भी यहाँ पड़ी, सब कुछ। इसने वो जो डाटा डिलीट करवाया उसमें सारी मांग की फोटो थी, इसकी बचपन, मतलब इसे 10 साल से पूरा डाटा। लेकिन उसमें चाहे पति पत्नी की बात है, इतनी आपत्तिजनक फ़ोटोग्राफ तो पति पत्नी की भी नहीं होती। जो वीडियो है आपकी हमने देखी हैं, हम दिखा नहीं सकते उस चैनल पर, वहाँ भी आपको आभास नहीं हुआ कि ये वीडियो कौन शूट की जा रही है? सर, मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियोज़ वगैरह बनाई जा रही है, बट बाद में विकास गर्ग ने मुझे खुद बता दिया था कि मैंने तेरी सारी वीडियो वगैरह बनाई हैं। उसके बाद मैं विकास गर्ग के साथ राजकोट जा रही थी दिल्ली, तब इसके भाई पीयूष विभू का फ़ोन आया था कि भैया मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ एक लड़की के चक्कर में। उसके बाद भी विकास गर्ग ने उनको फिर लड़की के चक्कर से बचाया। अंकित गर्ग को पता है कि पीयूष विभू ये रहते मार्टन में हैं, हुड्डा क्या करते हैं लड़कियों के पास, किस लिए। हमने उनको बहुत बार देखा है पापा हमने पीयूष को, विभू को बहुत बार देखा है यहाँ हुड्डा में घूमते हैं लड़कियों के साथ। ये बताओ, फिर एक दिन इसके दामाद को पता चल गया इन सब का गुरु विकास गर्ग है, ये लड़कियों की सप्लाई करता है, इसीलिए। तो उसके बावजूद भी इनका बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर है। हर कितनी आप थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 10 साल बड़ा लंबा समय होता है। 10 सालों में विकास गर्ग के किन किन लड़कियों के साथ रिलेशन रहे, किन किन से बातचीत हुई है, और आपको क्या लगता है कि विकास गर्ग ऐसे ब्लैकमेल करता है लड़कियों को? विकास गर्ग का मेरे होते हुए भी कविता है और अंजू शर्मा है, स्नेहा है, बहुत सारी एनी सार्थक ग्रोवर है, एनी बहुत सारी लड़कियों के साथ इनका चक्कर चलता रहा। रोहिणी भी थी, एक सनौली रोड पे रहती थी, उसके साथ भी चक्कर था। उसके बावजूद भी ये 24 घंटे मेरे साथ रहता था। इसने मेरे को पूरी तरह से डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया। एक बात बताओ कि अगर इसने मुझे पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से डिफ़ाल्टर हूँ, ये फिर मेरे साथ 10 साल से क्यों रह रहा था? क्यों मेरे साथ इसने मेरे साथ सब कुछ करा? मेरे साथ क्यों मेरे को छोड़ने जाता था, लेने जाता था? यहाँ तक कि मैंने इसके ऑफिस में भी इसको 10 बार इसके पैर पकड़े, नाक रगड़े कि मुझे बस दिया, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। इसने कम से कम मेरे 8 से 10 बार अबॉर्शन करवाए। सलारन गेट पे परवीन केमिस्ट वाला है जो इसका रिश्तेदार है, वो भी इसके साथ में मिला हुआ है। उसके साथ उसी को फ़ोन करता था और वो किले वाले के वहाँ से कहीं से दवाइयाँ लेकर आता था। पता नहीं वो कहाँ से दवाइयाँ लेकर आता था और मुझे दवाइयाँ देता था और ये मुझे दवाइयाँ खिलाता था। अभी आप श्योर हैं कि विकास गर्ग को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ, मैं श्योर हूँ अब विकास गर्ग को उसको किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी वाइफ आई मेरे पास कि कहने, वजदा गर्ग, कि मैं तेरे पर झूठा केस करवा दूंगी। उसने वही किया, उसने मेरे परिवार के ऊपर झूठा केस, मेरे माँ बाप को फ़ोन करके धमकियाँ पे धमकियाँ दी थी वजदा गर्ग ने। कि मैंने 4 दिन पहले विकास गर्ग को मैसेज किया था कि आपके मेरे घर पे फ़ोन किस लिए किया और मेरे घर वालों को धमकी किस लिए दी। तो विकास गर्ग को मैंने मैसेज किया, मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि विकास गर्ग के ऊपर
केस करने के लिए, बट मैंने आपके ऊपर फिर भी केस नहीं किया क्योंकि आपके दोनों छोटे बच्चे देखकर मैंने आपको फिर भी छोड़ दिया। बट आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। आपने एक बार ये नहीं सोचा कि एक मैं भी गरीब परिवार की लड़की हूँ, मेरा भी कोई होगा, कोई मेरी भी इज्जत होगी कहीं दुनिया में। तूने इस विकास गर्ग ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसके बाद भी विकास गर्ग ने अपनी वाइफ वजुदा गर्ग के साथ मिलकर मेरे ऊपर झूठा केस करवा दिया कि मैंने इनसे 50,000 रुपये की डिमांड करी, 20 लाख रुपए को इनको मैसेज, ये मेरे फ़ोन खुद लेकर जाते थे, 1-1 लाख बार अपने घर पे कितनी बार मेरे फ़ोन लेकर गए। अब मेरे फ़ोन से खुद ही आपस में मैसेज कर देते हैं, ऊपर से भी कह देते हैं कि ये लड़की मेरे को डिमांड कर रही है, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर। अगर मैंने इनको ब्लैकमेल करना होता तो मैं फर्स्ट डे ब्लैकमेल कर देती जब ये मेरे को वृंदावन नाइट के लिए लेकर गई थी। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई आपके पीछे कोई दबाव तो नहीं है कि आप मीडिया के सामने आए हैं? क्यों आप मीडिया के सामने इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, अब क्यों ऐसा रहा है? मैं मीडिया के पास इसलिए आई क्योंकि कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मेरे को लगा कि जनता तो मेरी बात सुनेगी, कहीं तो कहीं मेरी कोई सुनवाई होगी, क्योंकि ये एक तरफा का केस बना गया। क्योंकि वो उन्होंने क्योंकि ये सारा केस एक तरफ का गेम खेला खिलाया है, क्योंकि विकास गर्ग और वजुदा गर्ग दोनों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वजुदा गर्ग बहुत घमंड में रहती है, कहती है कि मेरे भाई यहाँ पड़े, वही सब कुछ करेंगे, इसको बचाएंगे, वही उन्होंने मेरे पर झूठा केस करवाया, मेरी फैमिली के ऊपर झूठा केस करवाया। और मैं चाहती हूँ अब इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे अन्याय मिला जाए। तो ये वो युवती थी जो आजकल एक ब्लैकमेलर, इसको नाम दिया गया कि युवती ब्लैकमेल करती थी एक व्यापारी को। सारे हालात आपके सामने हैं। कुछ वीडियो आपत्तिजनक थी, हमने वो चैनल पर नहीं दिखाई। विकास गर्ग का चेहरा हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी अपनी भी लड़की हैं। लेकिन इस खबर को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये बड़े घर के जितने भी लोग हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो कैसे इन मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं नौकरी के नाम पर। हालांकि पानीपत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें महिलाएं या लड़कियां जो है ब्लैकमेल असली में करती रही हैं, लेकिन आज तक भी उनके ऊपर पुलिस विभाग ने 182 की धारा नहीं लगाई, यानी कि वो केस भी अभी पेंडिंग पड़े हैं। कहीं ना कहीं उन महिलाओं का भी जो है हौसला बढ़ जाता है। लेकिन ये जो मामला आपको दिखा रहे हैं, इसलिए हमारा दिखाने का ये मकसद था कि कहीं ना कहीं इस मामले में सच्चाई जरूर सामने आ रही है। विकास गर्ग ने पूरी गेम खेली, गेम खेलने के बाद 10 साल तक इसके साथ रिलेशन बनाकर, इसकी ही वीडियो बनाकर इसको ब्लैकमेल करता रहा और अंत में इसी को ही फंसाकर वो चलता बना। विकास गर्ग से हमने बात करने की कोशिश की, उससे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जो मोबाइल हमें नंबर प्रोवाइड करवाए गए थे उनमें से एक भी मोबाइल उनका ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है। अगर जो विकास गर्ग भी अपनी सच्चाई कैमरे के सामने लाना चाहते हैं तो हम उनका बुलाना चाहेंगे, वो भी वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए अपनी सच्चाई जो है सामने ला सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई अभी तक वॉइस ऑफ पानीपत के पास आई है उसमें दोषी विकास गर्ग ही नज़र आ रहे हैं। उस पूरी वीडियो में, जो हमारे पास वीडियो है, उसमें जो ये युवती सामने आई है, इसने एक भी बार मोबाइल से वीडियो नहीं बनाई। विकास गर्ग शराब पिलाकर दारू के नशे में इसमें गलत जो हरकतें हैं वो करता आ रहे हैं। आपत्तिजनक फोटोग्राफ भी सामने आए हैं। तो इस मामले को हम लोग चलाते रहेंगे। सबसे बड़ा जो इस मामले में दोष सामने निकल कर आ रहा है महिला थाने का। महिला थाना पहले ही जो लोग उसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, गायत्री का नाम ये ले रही हैं। नेहा राठी जो इंचार्ज हैं, जो उस महिला थाने के इंचार्ज हैं, उनका नाम ये ले रही हैं कि पैसे खिलाकर वो सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए, थप्पड़ मारकर पासवर्ड ले लिया गया, उसके बाद वो चिप गायब कर दी गई। लेकिन इस लड़की की समझदारी ये रही कि वो डाटा उसके दूसरे मोबाइल पर भी सेव था, इसलिए वो आज अपने सबूत जो है मीडिया के सामने लेकर आ रही है। एसपी को भी इन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई है। एसपी और सविता आर्य दोनों इस केस को देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं एसपी साहब से भी और पुलिस प्रशासन से भी इस पूरे मामले को फेयर इसकी जाँच हो, ताकि विकास गर्ग जो इस मामले का असली दोषी है वो सलाखों के पीछे जा सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।